कॉमर्स स्टूडेंट हो और जानना चाहते हो कॉमर्स के बाद कौन से ऐसे 5 बेस्ट कोर्सेस है जिनमें तुम अपना करियर ब्राइट कर सकते हो, तो आज वो सारी टेंशन खत्म होने वाली है क्योंकि तुम्हारे सामने है तुम्हारी जेंजी गुरु मिस मेहंदी जो तुम्हें बताएगी कि कौन से ऐसे 5 बेस्ट करियर ऑप्शंस होने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जो टेंशन है उसकी छुट्टी हो जाने वाली है। सबसे पहली चीज है, यहाँ पर हम इन कोर्सेज को चूज क्यों करें दीदी जो आप बताने वाले हो, क्योंकि आगे जितने भी कोर्सेज मैं बताने वाली हूँ वो सभी ग्लोबली रिकॉग्नाइज होते हैं, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन होता है। एंड यस, इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पैसा भी चाहिए। ये सभी ऐसे करियर है जहाँ पर आपको मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्निंग पोटेंशियल होता है। नॉट ओनली दैट, आपको पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हो जाएगा, जैसे कि फाइनेंस में हो सकता है, टैक्सेशन में हो सकता है, ऑडिटिंग में हो सकता है, लॉ में हो सकता है। एंड ओवरऑल आपका प्रोफेशनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया सीखोगे, सो डेफिनेटली बाकी लोगों से आप ज़्यादा अलग दिखने वाले हो। शुरू करते हैं सबसे पहले कोर्स की तरफ जो कि है हमारा CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। ज़रूर आपने इस कोर्स के बारे में सुना होगा। तो CA होता क्या है, CA करते क्या है? सबसे पहला जो CAs होते हैं दे आर हैविंग एक्सपर्टीज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। साथ ही साथ टैक्सेशन वाला काम में भी ये एक्सपर्ट होते हैं, चाहे मैं इनकम टैक्स की बात करूं, GST की बात करूं या फिर कस्टम्स की बात करूं। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में इनका एक्सपर्टीज होता है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में होता है। इन्हें वर्क मिल सकता है किसी भी बिग 4 फर्म्स में, बड़ी फर्म्स में। ये खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे CA का वर्क प्रोफाइल रहता है। नॉट ओनली दैट, अगर आप 12th के बाद ये कोर्स करने का सोचते हो तो इस कोर्स को करने में आपको 4 इयर्स लगने वाले हैं। अभी इतना सब कुछ मेहनत करेंगे हम लोग, तो दीदी सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितना होगा? ये जो भी है मैंने जनरल एक्सपेक्टेशंस ली है। सैलरी सब्जेक्टिव होती है, वो डिफर करेगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। जनरली 6 to 15 lakhs पर एनम का एक्सपेक्टेशंस रहता है। एंड यस, एंट्री कैसा है, डिफिकल्टी लेवल क्या इस कोर्स का? यस, डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट टू हाई। आपका फाउंडेशन तो क्लियर हो सकता है लेकिन उसके बाद CA इंटरमीडिएट या CA फाइनल थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उनका हाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे कोर्स की तरफ विच इज CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। ये क्या होता है दीदी? कंपनी का सेक्रेटरी है क्या? नहीं, पर इन्हें बोला जाता है कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर। आपके कंपनी में कौन से लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस लगने वाले हैं और उन्हें कैसे फॉलो करना है, सारा लीगल कंप्लायंस हमारे कंपनी सेक्रेटरी देखते हैं। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होने वाला है। CS आर दोज पर्सन्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी एडवाइस देंगे, यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड लीगल कंप्लायंस देखने वाले हैं। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज आप देखते हो जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होगा ही होगा। एंड उस कंपनी के डायरेक्टर्स भी CS से एडवाइस लेने आएंगे। सो CS हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, चाहे फिर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, उसमें भी लीगल फर्म्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर आप बेसिकली लॉ ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर ये कोर्स की बात करूँ तो इस कोर्स का ड्यूरेशन रहता है अराउंड 3.5 ईयर्स। सैलरी का एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आप ले सकते हो 6 lakhs to 15 lakhs तक, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एरिया आप किधर हो, कौन से सिटी में कर रहे हो, और इसका डिफिकल्टी लेवल भी मॉडरेट टू हाई में ले जाएगा। तो पहला वाला जो लेवल है वो आप इजीली क्लियर कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में मॉडरेट एंड फिर हाई हो जाता है।
अब हम जाएंगे हमारे थर्ड कोर्स पे, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसे बोला जाता है CMAs। अभी ये क्या करते हैं, दे वर्क ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। कंपनी में कौन से प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट आ रहा है, कहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो सकती है, बजट की प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज होता है CMA का। ये इनका वर्क प्रोफाइल आप देखोगे तो इन्हें मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। एक कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल CMA का भी होता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द पर्सन जो देखेंगे कि प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लग रहा है, कहाँ पर हमारा कॉस्ट सेविंग हो सकता है, बजट को किस अकॉर्डिंग प्लान करना है, बिकॉज येस मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। CMA करना चाहते हो तो उसका ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स का, सैलरी एक्सपेक्टेशंस इज अराउंड 4 lakhs to 10 lakhs एंड इसका डिफिकल्टी लेवल आप मॉडरेट वाला कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी कि CFAs। आपने जरूर सुना होगा, लेकिन CFAs करते क्या है, दे डू इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। वो लोगों के पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है पैसा, कब इन्वेस्ट करके पैसा ग्रो होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करेंगे, पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने वाले हैं। इनका वर्क प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रहता है, असेट मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, स्टॉक प्लानिंग, ये सभी का काम होता है हमारे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का। यहाँ पर इसका ड्यूरेशन है हमारे पास 3 इयर्स का, सैलरी लेवल इज अगेन 7 lakhs to 15 lakhs तक जाएगी एंड डिफिकल्टी लेवल हाई है, यानी कि यस ये कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट वाले लेवल पे चले जाते हैं। लास्ट कोर्स जो है हमारा ACCA, ये क्या है, दीज आर चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। यस, ये लोग क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं, कंपनी में टैक्सेशन और ऑडिट के ऊपर फोकस करेंगे, बिजनेस को एनालाइज करेंगे एंड इनका रिकॉग्निशन ग्लोबली होता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया भी यहाँ पर होगा। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज एंड फर्म्स में ये काम करेंगे। ड्यूरेशन क्या है, 3 to 5 years का, सैलरी लेवल 6 lakhs to 15 lakhs पर एनम एंड डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट टू हाई। अभी इतना सब कुछ पढ़ के हमें समझ नहीं आ रहा है मैम कि हम कौन सा कोर्स करें। ये डिफर कर सकता है बच्चे टू बच्चे, मैं नादान परिंदो, आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप लाइफ टाइम कौन सा कोर्स में ज़्यादा जाना चाहते हो जिसमें आपका मन लगेगा पढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ के 3-4 साल इस कोर्स में पूरी तरह देने हैं। सो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर एक क्विक कंपैरिजन में तुम्हें बता देती हूँ, CA, CS, CMA, CFA एंड ACCA में। ठीक है, कंपैरिजन हम स्कोप के बेसिस पर देखेंगे। CA का स्कोप भी नेशनल एंड इंटरनेशनली होगा, 4.5 ईयर्स अराउंड लगेंगे। CS का नेशनल एंड इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज में है, जैसे कि लंदन में है, दुबई में है, राइट। अभी ये जो ईयर्स है ना वो कम हो चुके हैं। क्यों कम हो गए, CA का भी नया कोर्स आया तो 4 इयर्स हो चुके हैं। CS आप 3.5 इयर्स में कर सकते हो। CMA 4.5 इयर्स लगेंगे, अगेन नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। CFA एंड ACCA ये तो दोनों ही इंटरनेशनली यहाँ पर एक्सेप्ट होने वाले हमारे पास प्रोफेशंस होंगे। अच्छा, अभी हमारा इंटरेस्ट और गोल्स देख लेते हैं। इफ़ यू आर समवन जिसका इंटरेस्ट ना अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा है, मज़ा आता है अकाउंट्स पढ़ने में, then you should choose CA और इधर ACCA। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको लॉ पढ़ना पसंद है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन की ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, कंपनीज एक्टिव करना पसंद है, अच्छा बहुत सारी चीज़ें होगी इसमें भी, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉज होंगे, सिक्योरिटीज लॉ होने वाले, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है यू शुड चूज CS। कॉस्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, कॉस्ट प्लानिंग में, बजट प्लानिंग में, तो CMA चूज करो। इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में और इन्वेस्टमेंट में कि कैसे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक प्लानिंग कैसे होगी, देन यू शुड चूज CFA।
सो यहाँ पर अपना अपना इंटरेस्ट देखो एंड बेस्ड अपॉन दोस इंटरेस्ट आप चूज कर सकते हो अपनी पसंद का कोर्स। सो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि इतना सब कुछ पढ़कर समझकर तुम कौन सा कोर्स चूज करना चाहते हो। जरूर मुझे कमेंट्स में बताना कि दीदी हमें ये वाला कोर्स चूज करना है। एंड ध्यान रखना, आपकी सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन से जिस दिन से यू हैव डिसाइडेड टू अवेल ये वाला कोर्स, चाहे वो सीए हो, सीएसए, सीएमए हो, एसीसीए हो या फिर सीएफए हो। कोई भी कोर्स ना बड़ा या छोटा नहीं होता है, ठीक है। कोर्स आपको एक एंट्री देता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोलता है। आप जो भी कोर्स में एंटर करो मेक श्योर आप उसमें अपना 100% दो। सारे ही कोर्सेज आपको एक्सीलेंट करियर पर्सपेक्टिव्स देते हैं। अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को देखना एंड ऑब्वियसली अगर आप कंटिन्यूअसली लर्निंग करते जाओगे आपको मजा आएगा। हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ यहाँ पर पढ़ना है। एंड यस, एक चीज रखना, पढ़ने के साथ साथ जुनून रखना, पढ़ने का, पढ़ाई का जुनून रखना, और वो जुनून आपको बहुत आगे तक लाइफ में लेकर जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें हमारी नॉलेज को अपग्रेड यहाँ पर करना पड़ेगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कौन सा कोर्स चूज किया है आपने। एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। एंड दिस इज CS मेहंदी तोशनीवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।